यूपी में बिछने लगी लोकसभा चुनाव की बिसात, एनडीए के 38 दलों की बैठक ने भरी हुंकार। बीजेपी के सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया ने यूपी की सियासत में बढ़ा दी हलचल, विपक्षी दल आए टेंशन में। एनडीए की बैठक के बाद यूपी में बीजेपी की सहयोगियों ने फिर जताया भरोसा, कर दिया बड़ा दावा। अगर इन मुद्दों पर एनडीए ने सफलता की हासिल तो फिर विपक्षी दलों की लग जाएगी लंका। दरअसल दिल्ली में मंगलवार को एनडीए की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। बता दें कि विपक्ष के 26 दलों ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी बिसात बिछाने का आगाज करते हुए मंगलवार को बैठक की। दूसरी ओर दिल्ली में भी एनडीए के 38 दलों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया आई है। इस बैठक में यूपी से निषाद पार्टी, सुभाषपा और अपना दल एस भी शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद ने कहा कि जितने भी हमारे घटक दल हैं उनकी एक ही आवाज है, मोदी सरकार, एनडीए सरकार। पिछली सरकारों ने भी सभी जाति धर्म के लोगों के साथ धोखा किया है। वहीं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज से हम एनडीए में शामिल हुए और सबने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब मिलकर काम करेंगे। वहीं अपना दल एस की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश के कोने कोने से और विभिन्न राज्यों से आज जो राजनीतिक दल इकट्ठा हो रहे हैं, जो भी एनडीए में शामिल हैं, वो सभी देश की राजधानी में इकट्ठा हो रहे हैं। हम एनडीए की एकजुटता का संदेश देश में देंगे। 2024 का एक बड़ा लक्ष्य हमारे पास है, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि जनता का भरोसा एक बार फिर से कायम होगा। एक बार फिर से मजबूती के साथ एनडीए की सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी। सीट शेयर का कोई एजेंडा आज की बैठक में नहीं है। इसके लिए हर दल अलग से बीजेपी के साथ बैठक पर चर्चा करेगा। हर राज्य की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। बता दें कि यूपी से एनडीए के सहयोगी दलों के कई नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें कि दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक के बाद सभी विपक्षी दलों की टेंशन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एटीएन समाचार।